हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है सविनय अवज्ञा की ओर, कि गांधी जी ने किस तरह से ये आंदोलन की शुरुआत की। तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि गांधी जी ने हिंसा की वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो लोग हैं, जो सत्याग्रही हैं, उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है, उन्हें सिखाना चाहिए हमें। और जो कांग्रेस के नेता थे वो इन संघर्षों से थक चुके थे, क्योंकि वो पहले भी नहीं चाहते थे आंदोलन में हिस्सा लेना। वो क्या चाहते थे कि 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई जो परिषद है, उसके चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, ताकि ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सके। क्योंकि पहले पार्ट में भी हम ये सारा पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस के नेता क्या चाहते थे कि चुनाव में वो भाग ले, ताकि वो ब्रिटिश की नीतियों का विरोध कर सके और कुछ बदलाव ला सके। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसमें भाग नहीं लिया। अब इन सब के बीच में दो तत्व ऐसे उभर कर आए जिसने 20 के दशक में यानी कि 20th सेंचुरी में भारतीय राजनीति की रूपरेखा को बदल डाला। अब ये दो पॉइंट कौन से थे? सबसे पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, यानी कि उस टाइम पे आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमत जो है इतनी गिरने लगी थी, और निर्यात जो है यानी कि बिक नहीं रही थी चीज़ें, और किसानों को अपनी लगान चुकाना और कर चुकाना भी भारी पड़ने लगा। यानी कि उनकी जो फसलें थी वो बिक नहीं रही थी, और इसलिए उनका कर चुकाना भारी पड़ने लगा। दूसरा पॉइंट था कि सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। मतलब सर जॉन साइमन जो है अधिकारी थे, उनके अंडर में एक आयोग बनाया, और इस आयोग का कार्य था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में कुछ अपने सुझाव देना कि किस तरह से व्यवस्था चल रही है। अब इसका जो है विरोध किया गया था। इसके विरोध के कारण क्या थे कि इस कमीशन का जो है सभी लोगों ने विरोध किया। इसका विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी अंग्रेज थे। ठीक है। तो जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तो इसका स्वागत जो है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों से किया गया। यानी कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। दूसरी तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी ने इस प्रदर्शन में इसका विरोध करने के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अब इस विरोध को शांत करने के लिए जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान कर दिया कि इतनी हिंसा हो रही है, इतना जो विरोध किया जा रहा है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा शांत करने के लिए बोल दिया कि हम डोमिनियन स्टेट्स देंगे। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है औपनिवेशिक स्वराज्य, यानी कि थोड़ी औपनिवेशिक स्वराज का मतलब होता है आंतरिक मामलों में थोड़ी सी छूट दी जानी, यानी कि कुछ अधिकार जो है भारतीयों को दे दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य। तो फिर क्या किया, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को मान लिया गया, और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और लोग पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। यानी कि लोगों ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में खुद ही अपने आप को क्या बोल लिया कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे, और हम जो है शपथ लेंगे कि हम जो है इसके लिए लड़ाई करेंगे पूर्ण स्वराज्य के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये भी फीका पड़ गया, कम लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया। तो फिर गांधी जी ने सोचा कि हमें जो है कुछ और करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। तो उन्होंने शुरुआत की नमक यात्रा की। उन्होंने नमक को क्यों चुना? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको अमीर गरीब सब लोग इस्तेमाल करते हैं, और नमक पे टैक्स लगता था। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को खत लिखा, जो इरविन थे, और 11 मांगे रखी। अभी जो 11 मांगी थी सभी के लिए थी, उसमें बड़ा छोटा वर्ग सभी वर्गों के लिए कुछ मांगे रखी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को ख़त्म करना। नमक पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको ख़त्म कर देना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नमक को अमीर गरीब सभी लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, और इसके उत्पादन पर जो सरकारी इजारेदारी है, यानी कि सिर्फ सरकार का जो कंट्रोल है, उसको ख़त्म कर देना। तो गांधी जी का जो पत्र था वो अल्टीमेटम की तरह था, यानी कि चेतावनी थी कि अगर 11 मार्च तक हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन जो इरविन थे वो झुकने को तैयार नहीं थे, उन्होंने इन मांगों को नहीं माना। तो गांधी जी ने क्या किया, फिर डांडी मार्च शुरू कर दिया, यानी कि डांडी यात्रा निकाल दी। डांडी यात्रा क्या थी, जो गांधी जी का आश्रम था साबरमती, वहाँ से डांडी नामक एक समुद्री तट तक, वहाँ तक की एक यात्रा करनी थी पैदल। तो उन्होंने जो है अपने 78 वॉलंटियरों के साथ जो है इस यात्रा को शुरू कर दिया। अब ये जो यात्रा थी साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर, जो अभी मैंने बताया, वहाँ पे तट पे जाकर जो है ख़त्म होनी थी।
6 अप्रैल को डांडी पहुंच गए और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक कानून का उल्लंघन किया और यहीं से उन्होंने शुरुआत की अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ये था हमारा आज का पार्ट। अगले पार्ट में हम जो है इसके आगे का पढ़ेंगे। और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।